गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, आजकल हर तीसरे घर में एक बेटी का जीवन बड़ा कठिनाई से गुजरता है। मानो कि दुख उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसके जीवन में जैसे सुख की कोई उम्मीद ही ना रह गई हो। लेकिन अगर उस बेटी के, उस बहू के घर वाले जो हैं, यानी कि जो उसके आस पास रहने वाले लोग हैं, जो उसके घर के लोग हैं, चाहे वो सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, अगर इस तरह के हो जाएं तो शायद किसी भी बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये सिखाएगी कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। ये सही गलत की उलझन कई लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर जाती है। छोटी मोटी तकलीफ़ या परेशानी तो हर गृहस्थी में आती ही रहती है, पर विमला जिस उलझन से गुजर रही थी वो लोगों को भले ही आम बात लग रही थी, पर उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई थी। दो बेटियों की माँ विमला को पता चला कि उसके पति विनोद ने विदेश में एक और शादी की हुई है। अभी 5 दिन पहले ही वो दुबई से लौटे। एक शाम नहा रहे थे तो फोन बजा। विनोद है क्या? दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई। तो विमला ने पूछा, आप कौन? वो तो नहा रहे हैं। तो दूसरी औरत बोली, मैं शहनाज, विनोद की जोरू। आप विमला देवी हैं क्या? उनकी पहली पत्नी, शायद मेरे ख्याल से पहली पत्नी है ना उनकी। तो वो औरत ऐसा कह ही रही थी कि सदमे में विमला के हाथ से फ़ोन छूट गया और वो बैठ गई ज़मीन पर, वहीं बैठकर रोने लगी। मुंह से धीमे से हुंकार निकली, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका तो कोई मायका भी नहीं था जहाँ वो मदद की गुहार करती। थोड़ी देर बाद विनोद कमरे में आए, देखा विमला रो रही थी। पूछा, क्या हुआ? विमला बोली, शहनाज का फ़ोन था, कहकर बच्चों के कमरे में चली गई। आज सुबह सुबह बेटियों के स्कूल जाने के बाद विनोद बोले, तुम्हें पता तो चल ही गया है, तो मैं इनकार नहीं करूँगा। घर से कई कई महीनों दूर रहने के कारण मैं बहुत अकेला महसूस करता था। तभी मेरे दोस्त की बहन शहनाज से मेरी मुलाकात हुई। इस्लाम में एक से ज़्यादा पत्नी रखना पाप नहीं, इसलिए मैंने निकाह कर लिया। सोचा था तुम्हें बता दूंगा, पर कह नहीं पाया। विमला के जहन में हज़ारों सवाल और शिकायतें चीख पुकार कर रही थी, पर वो मौन आंसू बहाती रही। अब कहने को बचा ही क्या था। विनोद ने आगे कहा, देखो अभी तो तुम्हारे पास हूँ मैं बच्चों और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, पर मेरी इस कमज़ोरी में मेरा साथ दे दो। ये अजीब सी बात सुन के विमला और अजीब उलझन में पड़ गई कि क्या करे और क्या ना करे। सवाल अगर उसकी खुद की ज़िंदगी का होता तो बात और थी, पर बेटियों की पढ़ाई, उनका भविष्य और बुज़ुर्ग सास ससुर जिनकी ज़रूरतों के कारण वो कभी पति के साथ दुबई नहीं गई। तभी दरवाज़ा खुला। सास ससुर सुबह की सैर से वापस लौटे। बहू को रोता देख चिंतित हो उठे, बहुत परेशान हो गए। सारी बातें पता चलते ही सासू माँ तो बड़बड़ाते हुए बेटे को भला बुरा कहती हुई बहू को सहारा देकर रसोई में लेकर चली गई। ससुर जी ने बड़े दिमाग से बेटे से बात की और हर पक्ष पे गौर किया। फिर विमला और विनोद की माँ को बुलाकर फैसला सुना दिया। विमला, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विनोद ने जो किया बिल्कुल गलत किया और ये तो इल्लीगल है, इसलिए मैं इसे अपने जीवन से बेदखल करता हूँ। आज से हमारी सारी पेंशन हमारी बहू के लिए और इसकी बेटियों के लिए। ये बेटियों की परवरिश करेगी और हमारी सुरक्षा में रहेगी। बेटा, आज से मैं तुम्हें कहता हूँ, विमला के ससुर जी बोले, कि तुमने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ा। अब से तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, आगे कमाओगी और अपने बच्चों को पालोगी, और हम घर का काम सारा संभाल लेंगे। हमारी जितनी पेंशन आएगी वो तुम इस्तेमाल करना।
बच्चियों की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। तुम सिर्फ कमाने जाना। आज से तुम हमारा बेटा हो और हम इसका त्याग करते हैं। विनोद, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इस बीवी के पास नहीं, नई बीवी के पास। बिमला को लगा मानो उसके माता पिता फिर से जिंदा हो गए हों और उसकी हर समस्या का हर उलझन सुलझाने में उसके साथ खड़े हो गए हों। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि बेचारी जो बेटी दूसरे घर से आई होती है उसको कभी भी अपना समझा नहीं जाता, हमेशा उसको पराया दर्जा ही दिया जाता है और उसको कभी भी वो प्यार नसीब नहीं होता जो जिसके वो लायक होती है। और यही कारण होता है दुखों का। हर घर में दुखों का कारण यही है। अगर बड़े बुजुर्ग घर की कमान को अच्छे से चलाएं तो बच्चे भी सही तरीके से चलते हैं। कोई ना कोई बड़ों द्वारा की गई गलती बच्चों में भी चली जाती है। बच्चों की गलती और बड़ों की गलती, ये दोनों एक दूसरे के परिणाम हैं। अगर जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो एक बहू को बेटी का रूप दे, उसको बेटी माने, तो शायद फिर कभी किसी बेटी का घर नहीं उजड़ेगा, फिर कभी कोई बेटी बेघर नहीं होगी, बेसहारा नहीं होगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, कभी भी आप दूसरे की बेटी के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। वो परमात्मा हर घड़ी हमें देख रहा है। जैसे कर्म हम करते हैं उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आज हम किसी की बेटी को दुख दे रहे हैं तो हमारी बेटी को कभी ना कभी तो दुख मिलेगा ही। आप तो उसको सिर्फ एक क्षण भर के लिए दुख दे रहे हो, लेकिन जब वो परमात्मा दुख देगा वापस परिणाम स्वरूप, तो उन दुखों का अंत नहीं होगा। क्योंकि जब किसी निर्दोष को सताया जाता है तो वो परमात्मा के दिल को ठेस पहुंचती है और परमात्मा फिर उसका हिसाब अच्छे से करते हैं। तो कभी किसी निर्दोष के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, कभी बेवजह किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, और अन्याय तो किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।